जर्मनी ने एक नया वीजा लॉन्च कर दिया है जिसके जरिए आप बगैर किसी जॉब के, बगैर किसी ऑफर लेटर के जर्मनी मूव हो सकते हैं। इस वीजा का नाम है शॉन्सन कार्टे और इसे जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहते हैं। पाकिस्तान में इसकी अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गई है। शॉन्सन कार्टे एक अपडेटेड जॉब सर्च वीजा है उन तमाम नॉन यूरोपियन लोगों के लिए जो कि या तो स्किल्ड वर्कर्स हों और या फिर जो है वो 6 पॉइंट्स जो है हासिल कर लें जर्मन स्कोर सिस्टम में। इससे पहले का जो जॉब सर्च वीजा था जर्मनी का, वो सिर्फ आप लोगों को 6 महीने के लिए मिलता था और उसी 6 महीने में आपको ट्रेवल करके जर्मनी आना होता था, जॉब सर्च करनी होती थी और अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको वापस जाना पड़ता था। उस जॉब सर्च वीजा में आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते थे और जो पैसा आप अपने पाकिस्तान से या अपने मुल्क से लेकर आते हैं उसी पैसे की बेस पर जो है आपको जर्मनी में सर्वाइव करना पड़ता था। अब शॉन्सन कार्टे जो है उसी पुराने जॉब सर्च वीजा का एक अपडेटेड वर्जन है जो कि आपको 1 साल के लिए मिलता है। मतलब आप जर्मनी में 1 साल तक स्टे कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब 20 घंटे तक आपको अलाउड है और जब आप 20 घंटे तक पार्ट टाइम जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे तो उसी पैसे की बेस पर आप सरवाइव भी कर सकते हैं। और उसी 1 साल में रहते हुए एक दफा अगर आपको जॉब मिल जाती है तो यही शॉन्सन कार्टे वीजा जो है आप फर्दर 2 सालों के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मतलब ये वीजा टोटल 3 सालों का है। इस वीजा की एक्सटेंशन अप्लाई करने का तरीका बस यही है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है लोकल फॉरेनर्स ऑफिस में जमा करवाने होंगे। तो जी अगर मैं शॉन्सन कार्टे वीजा के बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो ये एक फास्ट, सिक्योर और लीगल वे है जर्मनी में एंट्री हासिल करने का। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि पार्ट टाइम जॉब अलाउड है तो मतलब आप पैसा भी कमा सकते हैं, अपना गुजारा कर लेंगे। तीसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यार इस वीजा के थ्रू आपको वर्क परमिट मिल जाता है। और चौथा बेनिफिट ये है कि आगे जाकर आपको जर्मन परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाएगी। अच्छा, अब एक दफा इस जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड की बेस पर आप जर्मनी एंट्री हासिल कर लेते हैं और आपको जॉब मिल जाती है तो आपने क्या करना है, आपने उसके बाद इस शॉन्सन कार्टे वीजा को कन्वर्ट करवाना है ब्लू कार्ड में या वर्क वीजा में। ब्लू कार्ड बेसिकली मिलता है हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को। अगर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है तो आपने तकरीबन 27 महीने गुजारने हैं वो जॉब करते हुए और उसके बाद आप जर्मनी की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वर्क वीजा मिलता है तो आपने उसके बाद 3 साल गुजारने हैं और उसके बाद आप जर्मनी की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊं तो प्रोसेस क्या होगा कि यार सबसे पहले आपने शॉन्सन कार्टे वीजा हासिल करना है, जर्मनी आना है, जर्मनी आकर जॉब हासिल करनी है। उसके बाद आपको ब्लू कार्ड या वर्क वीजा मिल जाएगा और ब्लू कार्ड या वर्क वीजा मिलने के बाद आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड गुजारने के बाद जर्मनी की परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करनी है, वो आपको पीआर मिल जाएगी। तो उसके बाद आपने 5 साल गुजारने हैं, उसके बाद आपको जर्मनी का पासपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, इस शॉन्सन कार्टे वीजा में जर्मनी ने एक और एडिशन किया है। पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्री मतलब मास्टर्स या बैचलर्स जिन्होंने किया हुआ सिर्फ उनको अलाउड था, उनको वीजा मिलता था, वो जर्मनी आ सकते थे। लेकिन अब अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग की हुई है 2 साल की, तो भी आप पाकिस्तान से जर्मनी मूव कर सकते हैं। तब बात कर लेते हैं इस शॉन्सन कार्टे वीजा की बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, जिसमें डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आता है। देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स और मास्टर्स फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी। ये रिकॉग्नाइज्ड किस तरह पता लगेगा कि हमारी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि यार आपके पास अगर यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है तो आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम रेलेवेंट अथॉरिटी इन पाकिस्तान। तीसरी रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए एटलीस्ट 2 इयर्स की, वेल रिकॉग्नाइज्ड इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। मतलब अगर आपने पाकिस्तान में की है तो वहां पर रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। इन 3 में से कोई एक चीज आपके पास लाजमी होनी चाहिए। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो बेसिक क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है कि यार एटलीस्ट आपके पास जर्मन A1 लेवल या इंग्लिश की अगर बात करें तो B2 लेवल, मतलब 5.5 to 6 बैंड्स बनते हैं, ये एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो 1 साल के एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने के लिए जो है ना आपके पास पैसे होने चाहिए। उसके लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और 1 महीने के एक्सपेंसेस इन्होंने बताए हुए हैं 1027 यूरोस। पूरे साल के बनते हैं 12,324 यूरोस। ये आपके अकाउंट में होने चाहिए। प्रेफरेबल ये है कि आप एक ब्लॉक अकाउंट खुलवा लें जिसके 90 यूरो सेटअप फी लगती है, वो अकाउंट खुलवाएं, उसमें ये पैसा डलवा दें। ब्लॉक अकाउंट का मतलब ये है कि ये पैसे हमने इस अकाउंट में डलवा दिए हैं और जब हम जर्मनी आएंगे तो अपना सारा खर्चा जो है ना हम इसी बैंक अकाउंट से यूज करेंगे। प्रूफ ऑफ लिविंग की 2 एग्जाम्पशन इन्होंने दी हुई है। पहली एग्जाम्पशन ये है कि यार अगर आपकी जर्मनी में ऑलरेडी जॉब हो गई है तो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी एग्जाम्पशन ये है कि अगर आपको कोई जर्मनी से स्पॉन्सर कर देता है तो भी आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाने की या बैंक अकाउंट में पैसे दिखाने की जरूरत नहीं होगी। अब जो है जरा बात कर लेते हैं डिप्लोमा होल्डर्स के बारे में कि यार अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है
तो आपके पास एटलीस्ट 6 पॉइंट्स होने चाहिए। डिप्लोमा जो है 2 साल का होना चाहिए और वो जो है रिकॉग्नाइज होना चाहिए पाकिस्तान से। प्रूफ ऑफ लिविंग हो गया या पूरे साल के कितने पैसे होने चाहिए वो बिल्कुल सेम रहेगा। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम रहेगी। अच्छा जी, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इस पूरे पॉइंट सिस्टम को कि ये जो 6 पॉइंट्स के बारे में बात की हुई है, ये 6 पॉइंट्स आपने कैसे जमा करने हैं। अगर आपके पास कोई फॉरेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है इन जर्मनी। पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की हुई है तो उसमें कुछ कोर्सेज या कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड हैं और कुछ रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। अगर वो पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं तो मुझे 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मेरे पास परमिशन है टू प्रैक्टिस अ रेगुलेटेड प्रोफेशन, जिसमें टीचिंग आती है, नर्स आता है या इंजीनियरिंग आती है, बहुत रेयर केस में इस चीज की परमिशन मिलती है। अगर ये परमिशन आपके पास है तो आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर अगर आपके पास पिछले 7 सालों में 5 सालों का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर इसके अलावा अगर आपके पिछले 5 सालों में 2 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग है या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका प्रोफेशन बॉटलनेक प्रोफेशंस में आता है, बॉटलनेक प्रोफेशन बोलते हैं वो प्रोफेशंस जिनकी शॉर्टेज है जर्मनी में, जिस तरीके से मेडिकल डॉक्टर्स, सर्विस मैनेजर्स, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, बहुत सारे जो है ना इस तरीके के बॉटलनेक प्रोफेशंस लिखे हुए थे जर्मनी की उस वेबसाइट पर। आप वहां पर जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशन बॉटलनेक प्रोफेशंस में से है तो आपको एक एडिशनल पॉइंट मिल जाएगा। लैंग्वेज में आपको जो है कैसे पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपने A1 जर्मन लैंग्वेज की भी है तो आपके पास 0 पॉइंट्स हैं। अगर आपने A2 जर्मन लेवल पास किया है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपने B1 जर्मन लैंग्वेज की हुई है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आपने B2 जर्मन लैंग्वेज की हुई है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश की अगर हम बात करें, अगर आपने IELTS किया और आपको C1 लेवल के जो है मार्क्स मिल गए तो आपको एक एडिशनल पॉइंट मिलेगा। अगर एज की बात करें, अगर आपकी एज 18 से 35 साल के दरमियान में है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी एज 35 से 40 साल के दरमियान में है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आप इन द पास्ट जर्मनी में रहे हैं 6 महीनों के लिए अदर देन विजिट वीजा तो आपको जो है उस चीज को प्रूफ करना होगा। अगर आप उस चीज को प्रूफ कर लेते हैं तो आपको एक एडिशनल पॉइंट मिलेगा इस चीज का भी। अगर आप और आपका स्पाउस दोनों शॉन्सन कार्टे या जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और दोनों एलिजिबल हैं तो एक एडिशनल पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से कोई ऐसी डिग्री हासिल की हुई है कि जो कि जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है तो इस पूरे पॉइंट सिस्टम में आपको ख्वार होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए था। अच्छा, अब आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? एनाबिन डेटाबेस है एक, उधर जाना है आपने, उस वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जाकर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे, अगर उस यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है, वो डिग्री जो आपने की हुई है वो आ जाती है, वहां पर H+ लिखा होता है, इसका मतलब है कि रिकॉग्नाइज्ड है। H- अगर लिखा होता है तो इसका मतलब है कि ये डिग्री जो है रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। H+ H- अगर लिखा होता है तो इसका मतलब है कि ये पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है, कुछ कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड हैं और कुछ कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। अगर आपको अपनी डिग्री रिकॉग्नाइज करवानी है तो उसके लिए आपको एक और वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जिसका नाम है ZEB। वहां पर जाके आपको 200 यूरोस जो है पे करने पड़ेंगे। 200 यूरोस आप पे करें, अपनी डिग्री रिकॉग्नाइज करवाएं। रिकॉग्नाइज करवाने के बाद जो है शॉन्सन कार्टे वीजा के लिए अप्लाई करके वो वीजा हासिल करें, जर्मनी ट्रेवल करें और वहां पहुंचकर मुझे आप अपनी अच्छी सी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई आपके सवालात हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं जरूर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा।